मैं वो योद्धा हूं जो पूरे महाभारत को सिर्फ 3 बाणों से खत्म कर सकता था। मैंने युद्ध नहीं लड़ा पर सब कुछ देखा। मैंने अर्जुन को कांपते देखा, भीष्म को गिरते और श्री कृष्ण को मुस्कुराते देखा। मैं बार्बरीक हूं, भीम का पोता। मेरा जन्म एक राक्षसी मां मौरवी और एक महाबली पिता घटोत्कच से हुआ। बचपन से ही मुझे अस्त्र शस्त्रों में गहरी रुचि थी। मां ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई और मैंने संकल्प लिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। सिर्फ 8 वर्ष का था जब मैंने अकेले जंगल में जाकर शिव की आराधना शुरू की। भूखा रहा, बारिश में भीगता रहा, पर ध्यान नहीं टूटा। शिव जी मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए और मुझे वरदान दिया 3 अमोघ बाण। एक जो दुश्मनों को चिन्हित करे, दूसरा जो मित्रों को चिन्हित करे और तीसरा जो सिर्फ दुश्मनों को मारे और वापस लौट आए। महाभारत का युद्ध नजदीक था। मैंने सोचा, अगर मेरा कर्तव्य है कमजोरों की रक्षा, तो मुझे युद्ध में जाना चाहिए। घोड़े पर सवार हुआ, 3 बाण और धनुष लिए चल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर। पर रास्ते में एक बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे रोका। उसने पूछा, तुम युद्ध जीतने में कितना समय लोगे? मैं मुस्कुराया और कहा, बस एक पल। वो हंसा और जमीन पर कुछ पत्ते गिरा दिए, फिर एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया। मैंने एक ही बाण से सभी दुश्मन पत्तों को चिन्हित किया, दूसरे बाण से उन्हें मारा। पर आश्चर्य तब हुआ जब बाण उस पत्ते को भी भेद गया जो उस ब्राह्मण के पैर के नीचे छिपा था। मैंने चौंक कर पूछा, आपने ये पत्ता क्यों छुपाया था? वो मुस्कुराए और बोले, अगर तेरा बाण वास्तव में अचूक है तो कोई भी चीज उससे नहीं बच सकती, यहां तक कि वो चीज भी जो छिपी हो। और तेरा बाण सफल रहा। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो जो भी पक्ष कमजोर होगा तुम उसका साथ दोगे, पर जैसे ही तुम उनके लिए लड़ोगे वो पक्ष मजबूत हो जाएगा और तुम तुरंत दुश्मन पक्ष में चले जाओगे। मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने अपने ही संकल्प में एक भूल कर दी थी। फिर कृष्ण बोले, अगर तुम्हें सच में धर्म की समझ है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। मैंने बिना हिचक अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण ने मेरा सिर एक पहाड़ी पर रखा जहां से मैं पूरे महाभारत युद्ध को देख सका। हर चाल, हर छल, हर बलिदान मेरी आंखों के सामने था। कृष्ण ने मुझे वचन दिया, कलयुग में तुम मेरी ही तरह पूजा जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। सदियों बाद मेरे सिर को राजस्थान के खाटू गांव में खोजा गया और वहां बना खाटू श्याम जी का मंदिर। आज भी लाखों लोग मुझे हारे का सहारा कहते हैं।